बाद इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज कर लेंगे। आज बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस है और बीजेपी 45वां स्थापना दिवस मना रही है। दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और पार्टी का झंडा फहराएंगे। इसके साथ ही पार्टी की ओर से देश के सभी पार्टी कार्यालयों पर पार्टी का झंडा फहराए जाने का निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि कार्यकर्ताओं को अपने घरों पर भी पार्टी का झंडा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस है। दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं और पार्टी का झंडा फहराएंगे। इसके साथ ही पार्टी की ओर से देश के सभी पार्टी कार्यालयों पर पार्टी का झंडा फहराए जाने का निर्देश जारी किया गया है। तो पार्टी के स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने अपने त्याग, समर्पण और परिश्रम से संगठन को राष्ट्रव्यापी विस्तार प्रदान किया है। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समस्त भाजपा कार्यकर्ता विकसित भारत निर्माण का संकल्प लेकर आसन्न आम चुनाव में अभूतपूर्व विजय के पथ पर अग्रसर हैं। विगत 10 वर्षों में मोदी जी की नीतियों ने जन जन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। मां भारती के सर्वविध उत्कर्ष के लिए हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता से अपने कर्तव्यों की आहुति प्रदान करने का आह्वान करता हूं। पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की अनंत शुभकामनाएं। बीजेपी को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने की यात्रा में अपना जीवन समर्पित करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं का वंदन करता हूं। संगठन के प्रति अटूट समर्पण, कार्य के प्रति निष्ठा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ दिन रात लगनशील कार्यकर्ताओं ने भाजपा को करोड़ों देशवासियों की आशा और आकांक्षा का सशक्त माध्यम बनाया है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा गरीब कल्याण, सांस्कृतिक विरासतों के पुनर्निर्माण और महिलाओं के सम्मान का पर्याय बनकर विकसित भारत के निर्माण में सहयोग दे रही है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी है। तो बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस है और ऐसे में बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली है। तमाम कार्यकर्ता अपने घरों पर झंडा फहराएंगे। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबको पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने बूथ स्तर पर अपने घर पर झंडा जरूर फहराएं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नमो ऐप के माध्यम से माइक्रो डोनेशन कराकर विकसित भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। उनके उस संकल्प को और मजबूती दें और माइक्रो डोनेशन में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पार्टी के स्थापना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने बीजेपी को देश की पसंदीदा पार्टी बताया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि बीजेपी देश की पसंदीदा पार्टी है। 45वां स्थापना दिवस है और ऐसे में देश भर में बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। कार्यकर्ता अपने घरों पर झंडा लगाएंगे। साथ साथ जिस तरीके से मोदी की अगुवाई में बीजेपी पार्टी है अग्रसर आगे बढ़ती रही है और 2 सीटों से किस तरीके से 303 सीटों तक का सफर तय किया गया, किस तरीके से मजबूत पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, इस बात का भी जिक्र किया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। नेशनल लेवल का बॉक्सर कैसे शार्प शूटर बन गया, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए।
दिल्ली से गिरफ्तार। गैंग के लिए करता था उगाही। नेशनल लेवल का बॉक्सर कैसे बना शार्प शूटर। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सिंग खिलाड़ी और खतरनाक गैंगस्टर रोहित गोदारा की शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। शार्प शूटर हाशिम बाबा काला जठेड़ी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स के गैंग से जुड़ा हुआ था, जिसके खिलाफ कीर्तिनगर और फर्श बाजार में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अभिनव वर्मा उर्फ बॉक्सर को रोहिणी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 12 कारतूस और 2 स्कूटी भी बरामद की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पिछले साल 18 दिसंबर को दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में गोली चलाने की एक वारदात हुई थी, जिसमें पता चला कि व्यापारी को डराने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आगे की जांच में पता चला कि इस वारदात को राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर अभिनव वर्मा ने दिया अंजाम। आगे की जांच में पता चला कि इस वारदात को राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर अभिनव वर्मा ने अंजाम दिया था। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी की आज धुआंधार रैलियां। यूपी के सहारनपुर में पीएम की रैली, दोपहर में राजस्थान के पुष्कर में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम को यूपी के गाजियाबाद में होगा पीएम का रोड शो। आज जयपुर में कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र रैली। एक दिन पहले लॉन्च हुए घोषणा पत्र की खासियत बताएगी कांग्रेस। सोनिया गांधी और खड़गे रैली में होंगे शामिल। आज बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस। चुनाव से पहले जोर शोर से स्थापना दिवस का जश्न मनाएगी बीजेपी। 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को दी बधाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपराधियों को अल्टीमेटम। कहा, यूपी में अब कानून का राज, कानून के लिए खतरा बनने वालों का राम नाम सत्य करते हैं। हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। ब्रिटिश अखबार गार्डियन के आरोपों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया खारिज। बोले, पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ देखिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू 9:40 पर। पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर भी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।